बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आपको सबसे बड़ी खबर आज दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है और ये फ़ैसला फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से था। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि जो 9 मई के जो वाक़यात हुए थे और उसमें जो मुबैना मुलज़िमान को अब फ़ौजी कस्टडी में उनको लिया गया, तहवील में लिया गया, उन तमाम 102 अफराद को जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। तो लिहाजा इन को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दरख्वास्त गुजारों ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और तकरीबन 1 महीने से 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है। और जिसमें दरख्वास्त गुजार जो थे वो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन थे, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको चैलेंज किया गया था। और कल एक दरख्वास्त, उनमें से एक दरख्वास्त गुजार ने एक दरख्वास्त दायर की थी करामत अली साहब ने, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस लार्जर बेंच से ये इस्तदा की थी कि इसके लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। कल इस पर बड़ी तफसील से दलाइल दिए गए थे, कल हमने वीडियो में आपको बताया था। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर ये है कि आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियान जो इस 6 रुकनी लार्जर बेंच को हेड कर रहे थे, आज उन्होंने कल का जो महफूज किया हुआ फैसला आज सुना दिया। और आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि इस केस के हवाले से इन दरखास्तों के लिए फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे जज साहिबान चूँकि जून से सितंबर तक छुट्टियां हैं और कुछ ऐसे जज साहिबान हैं जो कि सितंबर तक अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इस पर ये फुल कोर्ट की इस्तदा को हम मुस्तरद करते हैं और हम यही बेंच इसको सुनेगा। और चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि हम अपना आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करेंगे, अपना काम जारी रखेंगे। अगर किसी को हमारे फैसलों से इख्तिलाफ है, चाहे वो उसको इख्तिलाफ करते हैं या उसके हक़ में बोलते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमने अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है और पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो लिहाजा आज जो बड़ी ख़बर है, जो फुल कोर्ट की इस्तदा है, वो आज इस लार्जर बेंच ने मुस्तरद कर दी है। अब अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो बाकी दलाइल दे रहे हैं, अपने मारूज़ात पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड बता दूं कि इनमें से एक दरख्वास्त गुजार थे करामत अली साहब। उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो केस, जो पिटीशन की जो समाअत हो रही है, इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और उसमें उन्होंने कुछ वजूहात बयान किए थे, और उसमें जो सबसे जो बड़ी वजूहात थी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया था, उस पर मौजूदा हुकूमत और उनके वज़रा ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उस पर एतराज़ किया गया था कि क्योंकि ये एक मखसूस बेंच था, तो लिहाजा अगर ये फुल कोर्ट सुनता तो इस पर कोई एतराज़ ना होता। तो इसलिए दरख्वास्त गुजार ने ये उज़्र पेश की थी कि अगर इस केस के हवाले से ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होगा सिविलियंस का, अगर इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो हो सकता है कि फिर हुकूमत को वो जवाज़ ना मिले कि वो इस बेंच पर फिर एतराज़ करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1988 से लेकर 2015 तक जितने भी केसेस सुने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उसमें उन्होंने लार्जर बेंच या फुल कोर्ट या 9 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना है। तो लिहाजा बेहतर ये हुआ कि इसके लिए भी एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो इस पर कल जो और दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके वकील, और आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने फुल कोर्ट की सख्त मुखालफत की थी। आबिद ज़ुबैरी ने तो ख़ास तौर पर यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो सबसे अफजल होता है, चाहे वो 2 रुकनी बेंच हो, चाहे वो 10 रुकनी बेंच हो। अगर 2 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देता है तो उस पर तमाम इदारों पे आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम इदारों पर लाजिम है कि वो इस पर मनवान जो है इस पर अमल दरामद करे। तो लिहाजा ये कोई उज़र नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि अगर फुल कोर्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाएंगे। साथ ही साथ शुएब शाहीन साहब ने, जो कि इमरान खान के वकील थे, उन्होंने भी सख्त एतराज़ किया था और उन्होंने इस बेंच पर, मौजूदा जो बेंच है 6 रुकनी बेंच, उस पर एतमाद का इज़हार किया था। और शुएब शाहीन साहब ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हवाले से जो फैसला दिया था, तो उस वक्त तो हुकूमत ने बड़े वाह किए थे, इसको बड़ा सराहा किया था। लेकिन जब उसी बेंच ने फिर एक और फैसला दिया पंजाब के जो इलेक्शन के हवाले से, जो स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से, पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया था, तो उस पर
پھر اعتراضات اٹھائے گئے تھے. تو شعیب شاہین صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے خواہشات کے مطابق اگر فیصلہ آئے تو اس کو سرائیں, اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جائے تو اس پر پھر اعتراضات اٹھائیں. تو شعیب شاہین صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فل کورٹ کی تشکیل کے لیے جو استدعا کی گئی ہے یہ صرف اور صرف اس سماعت کو طول دینے کے لیے ایک ڈیلنگ ٹیکٹسز ہے, اور جو اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو پہلے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح بیرسٹر اعتزاز احسن جو کہ اس میں درخواست گزار ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا منطق ہے کہ اس پر یہ فل کورٹ کی تشکیل دینے کی استدعا کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ اگر فل کورٹ بنانی بھی ہے تو پھر ایک ایسا آرڈر جاری کیا جائے جو ملٹری کسٹڈی میں جتنے بھی 102 افراد ہیں ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جائے. اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کی تھی, ایک اور درخواست گزار ہے, انہوں نے بھی یہ استدعا کی تھی. تو لہٰذا آج دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے لارجر چیئر رکنی بینچ نے آج فل کورٹ کی استدعا بالکل مسترد کر دی ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنا آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے, ہم جو فیصلے کریں گے چاہے وہ اس کو لوگ پسند کریں یا نہ کریں, ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. تو یہ ذرا آج کی تفصیلات تھی. اب اس میں سماعت جاری ہے, اٹارنی جنرل صاحب باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.